हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको 3 बल्ब दे रखे हैं। सो 3 बल्ब्स आर फिल्ड विथ CH4 CO2 Ne as shown in the picture. The bulbs are connected through pipes of 0 volume. When the stopcocks are open and the temperature is kept constant throughout, the pressure of system is found to be ATM. ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कंसेप्ट इज PV इक्वल्स टू NRT, जिसको अपन कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 डिफरेंट बल्ब्स हैं और तीनों बल्ब्स का अलग अलग प्रेशर आपको दे रखा है और अलग अलग वॉल्यूम आपको दे रखा है। ओके, तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है तो हमको निकालना है टोटल। जब आप इस कॉक को ओपन करोगे तो अभी सारे कॉक बंद है, लेकिन जब इसको आप ओपन करोगे दोनों को तो सारे गैसेस आपस में मिल जाएगी, तो उस टाइम पे प्रेशर कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको ओपन करने से पहले इन सबके हम लोग निकाल लेते हैं मोल्स। तो अगर मैं यहाँ पे मोल्स निकालूं तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं मोल्स निकाल लेता हूँ CH4 का। और CH4 का मोल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है PV इक्वल्स टू NRT, आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा। तो इसको यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करता हूँ मोल के लिए तो इट शुड बी इक्वल टू PV अपॉन RT, इस तरह से। तो देखिए, मोल्स ऑफ CH4 की बात करें तो P हमारे पास में कितना है 2 ATM, इसके लिए केवल हम इसकी अभी बात कर रहे हैं 2 ATM, और वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, दैट इज 2 अपॉन RT। सिमिलरली अगर मैं मोल्स ऑफ CO2 की बात करूं तो प्रेशर 4 वॉल्यूम 3 अपॉन RT। ये RT वगैरह सब हट जाएंगे बाद में, इसलिए मैं केवल RT लिख रहा हूँ, उनकी वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है। फिर हम मोल्स ऑफ Ne की बात करते हैं, नियॉन की। तो प्रेशर दे रखा है आपको 3, वॉल्यूम दे रखा है 4, सो अगेन ये हो गया आपका 3 into 4 by RT। ठीक है, तीनों के हमारे पास मोल्स आ गए। एक बार जब मोल्स निकल जाते हैं तो हम क्या निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं टोटल मोल्स निकालते हैं। तो टोटल मोल्स जो आपके पास में आएगा, टोटल N जो आपके पास में आएगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज N ऑफ CH4 प्लस N ऑफ CO2 प्लस N ऑफ Ne। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब में RT कॉमन है। ठीक है, अब RT अगर कॉमन है तो RT को कॉमन निकाल लेते हैं फिर, और बाकी कर देते हैं 2 by 2 कितना होता है, 2 into 2 कितना होता है 4 प्लस 4 28, हाँ 12 12 24 और 4 28, तो 28 डिवाइडेड बाय RT, ये आ गई मोल्स की वैल्यू। तो मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो NRT मेरे पास में आया वो कितना आया है, 28 आया है। ठीक है, ये काम आएगा अभी हमारे। अब क्या किया आपने, अब आपने सारे स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया। अब स्टॉप कॉक को जैसे आपने ओपन किया तो सारी गैसेस मिक्सअप हो गई। अब मिक्सअप होने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन निकालेंगे टोटल प्रेशर। ठीक है, और मिक्सअप जब हो गई तो टोटल प्रेशर के साथ में टोटल वॉल्यूम भी आएगा। तो पहले अपन निकाल लेते हैं टोटल वॉल्यूम। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करना है। तो जैसे आपने स्टॉप कॉक को ओपन किया, सब चीज यहाँ पे ओपन हो गई और सारी गैसेस जब आराम से फ्रीली मूव कर रही है, तो टोटल वॉल्यूम जो आपके पास में आएगा, टोटल वॉल्यूम वो आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि यह आ जाएगा आपका 6 और 3 9 लीटर्स आ गए, राइट। और आप क्या पूछ रहे, टोटल प्रेशर पूछ रहा है, तो अपन यूज करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो PV इज इक्वल्स टू NRT अगेन। अब आपको पता है कि P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, P निकालने के लिए NRT अपॉन V करना पड़ेगा। NRT की वैल्यू हमारे पास में है ही, देखिए ये रहा 28, तो आप इसको लिख दीजिए 28। टोटल वॉल्यूम अपने पास में है ही, दैट इज 9, 28 डिवाइडेड बाय 9, तो प्रेशर आ जाएगा आपका दैट इज 3.11। आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3.11। और चूंकि हमको यहाँ पे नियरेस्ट लेना है इंटीजर, तो P विल बी इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू 3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 3। So the final answer is 3. Hope you understood it well. All the very best.